जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2024-25, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम 28 जनवरी को होने जा रहा है। उसके लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, और यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, जरा सा भी छोड़ना नहीं है, वरना फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से होगा कि आपके लिए जितना भी वीडियोस होगा हमारे चैनल पे, वो खुद ब खुद आपके मोबाइल पे आता जाएगा। इसलिए सब लोग वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, और चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई, कह रहा है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। रट लीजिए, ये सब सवाल एग्जाम में छपने वाला सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम किला कोलकाता शहर में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं टीपू सुल्तान को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में अंग्रेज़ द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी, यानी ज़बरदस्ती कराई जाती थी। धान, नील, गन्ना या फिर गेहूँ। तो नील की खेती जो है वो ज़बरदस्ती कराई जाती थी। संथाल, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। तो ये सब जो जनजाति है ये झारखंड राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला सूती कपड़ा मिल को स्थापित किया गया था बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कह रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह जो फैलाया गया था ना, चर्बी वाले कारतूस के बारे में। तो यही इसके तत्कालिक कारण थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन सी दस्तावेज को कहते हैं। तो वुड्स डिस्पैच को। किसको कहते हैं। वुड्स डिस्पैच को भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बताइए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। बहुत ही फेमस सवाल है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश किया था। तो किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो कौन इसमें से संबंधित है, यहाँ पे ये आपको पहचाननी है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका पंडिता रामाबाई हो जाएगा, है ना। नहीं, ये नहीं होगा, ताराबाई शिंदे होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। ईवी रामास्वामी नाययर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता में जो किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, इनमें से कौन से क्रांति ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। मतलब कौन से क्रांतिकारी ने बम फेंका था, यह आपको बतानी है। तो सरदार भगत सिंह ने ही बम फेंका था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत के ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल के तीनों पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं। तो कौन सा खिलाड़ी रहा है भाई। तो ये खिलाड़ी आपका रहा है माइकल किंडो। कौन रहा है। माइकल किंडो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो ये जो संसाधन है ये नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? तो ये था आपका चंद्रयान-3। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश है आपका भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक होता है? तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक होगा आपका वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण। ये तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो यहाँ पर पीने योग्य हो जाएगा 2.7%। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधित युवाओं के कौशल से, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है चीन में। ठीक है, कहाँ होता है? चीन में होता है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ पर उत्पादित होगा? चीन में। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो कह रहा है आपसे, इनमें से कौन सा फसल को सफ़ेद सोना भी कहा जाता था? कौन सा ऐसा फसल है जिसको सफ़ेद सोना कहते हैं? तो कपास को क्या बोलते हैं? सफ़ेद सोना बोलते हैं। एपीकल्चर, ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो एपीकल्चर जो है संबंधित है मधुमक्खी के पालन से। किससे संबंधित है? मधुमक्खी के पालन से। नेक्स्ट सवाल है आपका कि इनमें से कौन सा देश मसाले के उत्पादन में प्रमुख है, यानी कि सबसे आगे है? तो कौन हो जाएगा आपका? भारत। ठीक है, भारत जो है मसाला में सबसे आगे है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि खनिज से संबंधित है उद्योग होगा, बिजनेस होगा? तो लोहा इस्पात उद्योग होता है, खनिज से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये कहते हैं हम लोग जमशेदपुर को। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो सिंदरी है वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पे आता है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन का क्या कारण है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण है आपका जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया था? तो आज़ादी के बाद भारत ने अपनाया था संसदीय शासन। किसको? संसदीय शासन पद्धति को अपनाया है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकों को जो दिया गया है 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो धर्म को लेकर कैसा है आपको बतानी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष है वो। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो इसके लिए पैसा आता है कर से, यानी कि टैक्स से। टैक्स वसूलती है सरकार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित हो जाएगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, केंद्र सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा में कितने संसद के मतलब कि सहमति मतलब समर्थन चाहिए वहाँ पे? ठीक है, तो कितने चाहिए? तो 272 है ना, 272 नहीं होगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के कितने सदस्य होना चाहिए? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 545 होना चाहिए। 545 टोटल होता है ना। हाँ, तो 545 का टोटल कितना हो जाएगा? कम से कम 272 आपको चाहिए मिनिमम। 272 आपका आधा से आधा भी आप ले आइएगा तो कम से कम इतना चाहिए। कम से कम वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राज्यसभा को। ठीक है, इनमें से कौन भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो कौन सी ऐसी संस्था है भाई? तो संसद का काम होता है कानून बनाना। झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो लोकसभा में यहाँ जो चुनाव होता है वो होता है आपका 14। कितने होते हैं? 14 लोगों का। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, याद रखिएगा।
देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है वो 24 हो जाएगी। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो FIR होता है ना, केस होता है, तो उसमें जो फुल फॉर्म आपको बताना है तो यहाँ पर राइट हो जाएगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसे समुदाय को हम लोग हाशियाकरण बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे। कह रहा है आपसे कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो यहाँ पर जो आबादी हो जाएगी वो 26% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 पे, ये सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित कौन सी योजना है? तो सर बालिकाओं की समृद्धि से जो संबंधित योजना है उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, याद रखिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोगों के पास दूसरे वीडियो को नोटिफिकेशन जाएगा। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।